जय सिया राम बच्चों, आज हम आप लोगों के समक्ष वीरा वीरेण पूज्यते पाठ का दूसरा वाला पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हूँ। आइए हम पहले इसका वाचन देख लेते हैं, लेकिन आप लोग बुक खोल करके सामने रख करके एक एक शब्द अवश्य देखिएगा। तो आइए देखते हैं, पहले सबसे पहले इसका वाचन करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आप पढ़ लिए थे कि जब क्या नाम था, पुरुराज ने जब कहा था कि वीर की जो भावना होती है, वीरों का भाव ही वीरता कहलाती है, तो उसके बाद जब इतना हो चुका है तो अम्भिराज बोल रहे हैं। उनके इतना कहने पर अम्भिराज तुरंत बोल उठते हैं। अब अम्भिराज कौन है? तो अम्भिराज जो है वो सिकंदर के यानी लक्षेंद्र के मंत्री हैं। उनका नाम है अम्भिराज। क्या है? अम्भिराज। तो अम्भिराज बोल रहे हैं, सम्राट वाचाल एस हंतव्य, सम्राट वाचाल एस हंतव्य सेनापति आदिशतु सम्राट, आदिशतु सम्राट। अब अलक्षेंद्र बोल रहे हैं, अलक्षेंद्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजः, आसीत पुरुराजः। अब पुरुराज कह रहे हैं स्वराजस्य रक्षा, स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहच्च मुक्ति, राष्ट्रद्रोहच्च मुक्ति। फिर अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कह रहे हैं मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। पुरुराज तब दे रहे हैं आम, हाँ आम राष्ट्रद्रोह, आम राष्ट्रद्रोह। यवनराज एकम इदं भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि। आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षं प्रमाणः, परमाणः। आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षं प्रमाणः, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कह रहे हैं भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इहि तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति। फिर पुरुराज कह रहे हैं तत् शर्वम अस्माकं, तत् शर्वम अस्माकं आंतरिक विषयः वाहि सकते हैं तत्र हस्तक्षेपः असह्यः यवनराजः। पृथक धर्माः, पृथक भाषा, पृथक भूषा अपि वयं सर्वे भारतीयाः, अपि वयं सर्वे भारतीयाः विशालम् अस्माकं राष्ट्रम्, विशालम् अस्माकं राष्ट्रम् तथा हि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र सन्ततिः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र सन्ततिः। आइए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक का अर्थ, तब आप स्टेटमेंट अच्छे से हिंदी में बना पाएंगे। अम्भिराज, अम्भिराज कह रहे हैं सम्राट, सम्राट
वाचाल एस हंतव्य। एस मीन्स इस, वाचाल मीन्स वाचाल को, हंतव्य मीन्स मार देना चाहिए। तबियत प्रत्यय लगाकर चाहिए के अर्थ में। इस वाचाल को मार देना चाहिए। हंतव्य, हंतव्य, ठीक है। इस वाचाल को मार देना चाहिए। सम्राट, आप भी क्या कह रहे हैं? सम्राट इस वाचाल को मार देना चाहिए। अब देखिए सेनापति तुरंत बोल उठा। अब सेनापति बोल रहा है आदिशतु सम्राट, सम्राट आदेश दे। आपके आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। आदिशतु सम्राट, सम्राट आदेश दे। अलक्षेत्र, अलक्षेत्र बोल रहे हैं। आइए देखते हैं किससे बोल रहे हैं? पुरुराज से। पुरुराज से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। अथ मम मैत्री संधे आस्विकरणे तव किम अभिमतम आसीत् पुरुराजा। हे पुरुराज, मेरी मम्मी मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में, मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया था ना पुरुराज ने सिकंदर के, तो वही रीजन पूछ रहे हैं क्यों कर दिया था। तो मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत् पुरुराजा। हे पुरुराज, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तो मीन्स तुम्हारा किम मीन्स क्या, अभिमतम मीन्स कारण, आसीत् मीन्स था, आपका क्या अभिमत था या क्या कारण था। समझ में आया? मेरी मित्रता संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या कारण था पुरुराज। पुरुराज तुम्हारा क्या कारण था। समझ में आ गया बच्चों? एक एक का स्टेटमेंट आप बना लेंगे। अब पुरुराज उत्तर दे रहे हैं उनका। स्वराजस्य रक्षा, स्व मीन्स अपने, राजस्य मीन्स राज की, रक्षा मीन्स रक्षा, अपने राज्य की रक्षा। और चा को बीच में ले आओ। और राष्ट्र द्रोह मुक्ति, और राष्ट्र द्रोह से मुक्ति। अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ताकि मुझे कोई राष्ट्रद्रोही ना कह सके, देशद्रोही मुझे ना कह सके। उससे मैं मुक्ति पाना चाहता था, मैं देशद्रोही नहीं कहलाना चाहता था। इसलिए मैंने आपकी संधि को अस्वीकार कर दिया, मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया। तो रीजन क्या बताया पुरुराज ने? रीजन क्या बताया? उत्तर क्या बताया कि स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, देशद्रोह से मुक्ति। राष्ट्र मीन्स देश, द्रोह मीन्स द्रोह से, मुक्ति मीन्स मुक्ति। ठीक है, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। आइए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। लक्षण में सिकंदर, सिकंदर कह रहे हैं मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मैत्री करणे धनापि राष्ट्रद्रोह। मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने से भी राष्ट्रद्रोह होता है। सिकंदर कह रहे हैं क्या मैं मित्रता करना चाह रहा था आपसे, तब आप उसको भी राष्ट्रद्रोही साबित कर रहे हैं। क्या मित्रता आप मुझसे करेंगे तब भी वो राष्ट्रद्रोह होगा? तो पुरुराज उत्तर दे रहे हैं मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिकंदर। किससे? पुरुराज से। किससे पूछ रहे हैं? पुरुराज से। पुरुराज उत्तर दे रहे हैं। आइए देखते हैं फिर उत्तर दे रहे हैं क्या। आम, हाँ आम। पुरुराज क्या कह रहे हैं? हाँ राष्ट्रद्रोह है इसका मतलब। ठीक है, कैसे? राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह। यमराज, यमराज हाँ राष्ट्रद्रोह है। क्यों? आइए देखते हैं क्यों। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि च अत्र राज्यानि। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह इदम मीन्स यह, एकम मीन्स एक, भारत मीन्स भारत, राष्ट्र मीन्स देश। तो यह भारत देश एक है, यह भारत देश एकम एक है, यह भारत देश एक है। और
बहूनि च अत्र राज्यान, यहाँ बहुन मीन्स अनेक या बहुत से, राज्यान राज्य है, यहाँ अनेक राज्य है, और चा और बहवश्च शासका, और बहवः शासका, बहवः मीन्स बहुत से, शासका मीन्स शासक है, और बहुत से शासक हैं। मतलब भारत देश एक है, यहाँ अनेक राज्य हैं, बहवः शासका, बहुत से शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि। तुम मीन्स तुम मैत्री संधिना, मैत्री संधि करके, तान मीन्स उनको किनको, शासकों को, विभाज्य मीन्स बांट करके, विभाजित करके, भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा करते हो, शासकों को तोड़ करके संधि के माध्यम से और भारत को जीतने की इच्छा कर रहे हो, तो ये राष्ट्रद्रोह नहीं है। कह रहे हैं तुम मैत्री संधि करके, तान किसके लिए है, शासकों के लिए, शासकों को विभाजित करके या उनको विभाजित करके, बांट करके, भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा करते हो। आगे, आंभिका च अस्य प्रत्यक्ष प्रमाण, आंभिक कह मीन्स आंभिक, आंभिक च और आंभिक अस्य मीन्स इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रमाण है, ठीक है, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, समझ में आया। और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि तुम शासकों को बांट करके उनको जीतने की इच्छा कर रहे हो, भारत को जीतने की इच्छा कर रहे हो, इसका आंभिक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब देखिए अलक्षेंद्र क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपना उत्तर दे दिया, किन्होंने, पुरुराज ने उत्तर दे दिया अपना। अब फिर अलक्षेंद्र कुछ कह रहे हैं, अलक्षेंद्र सिकंदर कह रहे हैं भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, तुम्हारा वचन गलत है। भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक है, भारत एक देश है या एक राष्ट्र है, भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक देश है, ये है। तो मीन्स तुम्हारा वचनम विरुद्धम, वचन गलत है, विरुद्धम मीन्स गलत, या कहना, यह तुम्हारा कहना गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं। इह तावत राजानः जनाः च परस्परं द्रोह्यन्ते, यहाँ राजा और प्रजा, राजानः मीन्स राजा, जना मीन्स प्रजा या लोग, चा मीन्स और, यहाँ राजा और प्रजा या लोग आपस में, परस्परम मीन्स आपस में, द्रोहयन्ति मीन्स द्वेष करते हैं। यहाँ राजा और प्रजा आपस में ही द्वेष करते हैं, द्रोहयन्ति मीन्स द्वेष करते हैं। पुरुराजा, अब पुरुराज क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तत्सर्वम, उन्होंने कहा कि ये आपका कथन गलत है कि भारत देश एक है, ये आपका कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजा और प्रजा आपस में ही द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो पुरुराज क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, तत् मीन्स वह, सर्वम मीन्स सब, वह सब, अस्माकम मीन्स हमारा, आंतरिक विषय, आंतरिक विषय है, वह सब हमारा आंतरिक विषय है या आंतरिक मामला है, वह सब हमारा आंतरिक मामला है। क्या, वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप आसह यमराजा, हे यमराज बाहरी शक्ति उसमें हस्तक्षेप करे, ये असहनीय है, सहन योग्य नहीं है। हे यमराज, बाहरी शक्तियां तत्र मीन्स उसमें, हस्तक्षेपा मीन्स हस्तक्षेप करे, है ना, और असहाय है, असहनीय है, यह असहनीय है, सहन योग्य नहीं है। पृथक धर्म, पृथक भाषा भूषा, अपि वयम सर्वे भारतीय,
पृथक अलग धर्म है, अलग धर्म, अलग भाषा और पहनावा। भूषा मीन्स पहनावा, भाषा मीन्स भाषा, पृथक मीन्स अलग, पृथक धर्मा और पृथक अलग धर्म, अलग धर्म, अलग भाषा और पहनावा अपि होते हुए भी वयम सर्वे भारतीय, वयम मीन्स हम सब, हम सभी भारतीय मीन्स भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा देश विशाल है। अस्माकं मीन्स हमारा, राष्ट्र मीन्स देश, विशालम मीन्स बड़ा है, हमारा देश विशाल है। तथा ही क्योंकि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भागदेयम नाम भारती तत्र संतति। क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में, उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में हिमाद्रेश और हिमालय के दक्षिणम, दक्षिण में, और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम, उस देश का नाम, वर्षम मीन्स देश, उस तद मीन्स उस देश का नाम भारत है, उस देश का नाम भारत है। भारती तत्व संतति, तत्व मीन्स वहां, संतति मीन्स पुत्र, वहां की संतानें या संतान, वहां की संतानें भारतीय है, वहां की संतानें भारतीय है। कहाँ की संतानें? जो समुद्र के उत्तर में स्थित है, समुद्र के उत्तर में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वो उस देश का नाम भारत है, उस देश का नाम भारत है और वहां की जो संतान है वो भारतीय है। बच्चों, ये है इसका अर्थ। हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं आपको डाउट है तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, उसका जवाब हम आपको देंगे। तब तक के लिए हम अगले पैराग्राफ के साथ में आपको अगले वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।